एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी तरफ महंगाई का प्रहार। कोरोना काल में जहां लाखों लोगों ने अपना रोजगार गंवा दिया, वहीं करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई महामारी में स्वाहा हो गई और अब महंगाई की डबल मार भी पड़ रही है। पिछले एक साल में कैसे महंगाई भी महामारी बन गई, आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में महंगाई के सेंसेक्स में। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के एक साल में देश के 97% परिवारों की आमदनी घट गई है, वहीं 23 करोड़ लोग गरीब हो गए हैं। महंगाई डायन के बारे में CMIE के आंकड़े कहते हैं कि मार्च 2020 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जहां 5.91% था, वहीं मई 2021 में ये 6.30% हो गया। इस बात को इस तरह से भी समझिए कि मार्च 2020 से जून 2021 आते आते सनफ्लावर तेल 63% महंगा हो गया, वहीं आम आदमी का सरसों का तेल 44%, पेट्रोल डीजल के दाम 35% और आम आदमी की दाल 18 से 22% तक महंगी हो गई है। कोरोना काल में ये महंगाई का वो सेंसेक्स है जो लगातार ऊपर की तरफ चढ़ता चला जा रहा है। CMIE के आंकड़ों से ये भी साफ है कि कोरोना महामारी के इस दौर में महंगाई भी अब एक महामारी बन गई है, जिसका सबसे ज्यादा शिकार देश का आम आदमी हो रहा है। पहले जो मैं 4,000 का मंगवाती थी, अब 8,000 का। कम से कम 30 to 35, 40%, 30 से 40% सर एक्स्ट्रा खर्च करना ही पड़ रहा है हमको। क्या पता अच्छे दिन आए हमारे मोदी जी कुछ करें, कुछ महंगाई पे भी ध्यान दें। पिज्ज़ा के चक्कर में हमारे पेट्रोल खा गया, पिज्ज़ा के पैसे पेट्रोल खा गया। 3,000 की परचेज करते थे तो अब बैलेंस पूरा अप एंड डाउन होके 5,000 अराउंड हो गया। यू नो सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं लोगों को, क्योंकि बस पैसे नहीं है। कोरोना की मार, उस पर महंगाई का प्रहार। जयपुर के अर्जुन लाल के छोटे से कारोबार से घर की गाड़ी चलती है। पिछले 1.5 साल से कोरोना के चलते कारोबार थम गया है, लेकिन घर का खर्च लगातार बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा असर आ रहा है। दालों को ही ले लो, पहले दालें जो आती थी जिस रेट में उसका डबल रेट हो गया है। सिलेंडर जो आती थी 600 में, अब 820 के आएंगे। पहले जो सीधा मैं मंगवाती थी 4,000 का, अब 8,000 का। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। जैसे पेट्रोल था पहले हमारा, हम 1,000 रुपये का भराते थे, अब वही पेट्रोल उतना ही चलता है, 1,500 रुपये हमको देने पड़ते। राशन भी बढ़ रहा है, इधर कमाइयाँ भी कम हो गई लॉकडाउन की वजह से, तो सेविंग्स ही खा रहे हैं हम लोग, क्या करें भाई। कोरोना काल में महंगाई की ये कहानी आज घर घर की कहानी बन गई है। मुंबई के मीरा रोड इलाके में टैटू स्टूडियो चलाने वाले विनय शर्मा का 3 लोगों का छोटा सा परिवार है। पहले कमाई ठीक थी तो परिवार भी आसानी से चलता था, लेकिन कोरोना काल में विनय का धंधा ठप हो गया। ऊपर से बढ़ती महंगाई ने घर का बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। विनय की पत्नी का कहना है कि कोरोना से पहले रसोई का जो सामान 5,000 में मिलता था, अब उतने ही सामान के लिए 2,000 रुपए और खर्च करने पड़ रहे हैं। ग्रोसरीज मंगाती हूँ तो वहाँ पे मैं 4,000 अराउंड आ जाता था, 4 to 5,000 अगर ये स्मॉल फैमिली है तो भी। और अभी अगर मैं 1 ईयर के बाद ये जो कोरोना का जो भी पैंडेमिक सिचुएशन रहा है, उसमें अगर आप देखा जाए तो अराउंड इट्स लाइक 7 to 8,000 तक जा रहा है अभी। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मैनेज करने के लिए, बहुत ज़्यादा। हमारा खुद का एक टैटू स्टूडियो है, वर्सेटाइल टैटूज करके। सो 1 साल तो अब लॉकडाउन था, एंड हम जो काम करते हैं इट्स यू नो लाइक विद नीडल्स, ब्लड। अब पब्लिक जो हमारी जो क्लाइंट्स है वो हमारे पास आने से डरते हैं। आदमी को ट्रैवल करना, सुविधाएं नहीं है आज हमारे पास ट्रैवल करने की, तो अब आदमी बेबस है। लॉकडाउन में आदमी बेबस हो गया है। तेल खाने का हो या फिर मोटर गाड़ी चलाने का, दोनों ही तेल ने इन दिनों आम लोगों का तेल निकाल दिया है। 4 मई के बाद से तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमत में 23 बार बढ़ोतरी की है और यही वजह है कि पेट्रोल ही नहीं, डीजल ने भी कीमत का शतक लगा दिया है। विशाखापट्टनम और मुंबई जैसे शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के दाम को भी पार कर चुका है। आज मुंबई में पेट्रोल फिर 26 पैसे बढ़ चुका है और आज की कीमत पहुंच चुकी है 103 रुपए 12 पैसे और डीजल के दाम है 95 रुपए 19 पैसे। तो इस तरह से लगातार जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उसकी वजह से जनता जो है परेशान है। अभी क्या सरकार बढ़ा रही है तो हम अभी झेल रहे हैं। बहुत मुश्किल से चलाना पड़ रहा है, बहुत रेयर निकलना पड़ता है। पेट्रोल के दाम ज़्यादा बढ़ गए, इससे बहुत, मैं अभी धक्का मार के ला रहा हूँ गाड़ियों को।
ऐसे अगर सरकार रहेगी तो पेट्रोल आज 100 है, कल 200 हो जाएगा। क्या करेंगे सर, गरीब लोग को मरना है और कुछ नहीं है। काम का तो प्रेशर बहुत बढ़ते जा रहा है। मैं कंपनी में काम करता हूँ, उसमें वो पेट्रोल का भी खर्चा निकल नहीं रहा है। इनकम तो उतनी है, उसमें तो कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, सभी परेशान हैं। पेट्रोल अब क्या करें, अब तो इस कंपनी तो सोच रहा हूँ इसको बंद करके मैं साइकिल सोच रहा हूँ खरीदने के लिए। कहाँ से कर पाऊंगा सर, 8-10 हज़ार रुपये कमाने वाला इंसान नहीं कर पाता है, कुछ नहीं कर पा रहा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से ही तेल के दामों में आग लगी है। पिछले सिर्फ 1.5 महीने में ही पेट्रोल 6 रुपए 53 पैसे और डीजल 6 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। जाहिर है कोरोना काल में बढ़ती बेरोजगारी और चढ़ती महंगाई से जनता बेहाल है। सवाल ये भी है कि क्या सरकार को दिनों दिन मोटी होती इस महंगाई का थोड़ा सा भी मलाल है। आज मैं स्वीकार करता हूं, आज की जो प्राइस आई है ये नागरिकों को, कंज्यूमर को दिक्कत दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेवलपमेंट काम होने के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हो रही है। इस कष्ट के समय में हम पैसा बचा के लोक कल्याण काम पे लगाएं। विश्व बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो यहाँ पर भी बढ़ता है, क्योंकि यह जो चल रहा है सिस्टम, अगर श्री राहुल गांधी जी को याद नहीं है तो अपने उस समय के पेट्रोलियम मंत्री से पूछें, वो सिस्टम उन्हीं के सरकार में लागू हुआ था। डे टू डे प्राइस घटने बढ़ने का विश्व बाजार से लिंक रहता है, तो वो लिंक में जो बढ़ता है तो बढ़ जाता है, घटता है तो घट जाता है। डीजल के 100 रुपए पार करने के बाद आरोप प्रत्यारोप का खेल भी शुरू हो गया है। लेकिन महंगे डीजल की कमाई में कौन आपसे कितना हिस्सा वसूल रहा है, जरा ये गणित भी समझ लीजिए। अगर दिल्ली की बात करें तो 1 जून 2021 को दिल्ली में डीजल का बेस प्राइस 38 रुपए 16 पैसे था। अगर इसमें माल भाड़ा, केंद्र सरकार की 31 रुपए 80 पैसे की एक्साइज ड्यूटी, डीलर का 2 रुपए 59 पैसे का कमीशन और दिल्ली सरकार का 12 रुपए 50 पैसे टैक्स जोड़ दें तो दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 85 रुपए 38 पैसे हुई। कोरोना के इस काल में ही यानी साल 2020-21 में केंद्र सरकार ने पेट्रोल से 89,575 करोड़ रुपए तो डीजल से 2,04,906 करोड़ रुपए कमाए हैं। दरअसल 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार जहां डीजल पर 3 रुपए 56 पैसे की एक्साइज ड्यूटी लगाती थी, वहीं 2021 में मोदी सरकार ने डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे की ड्यूटी लगा रखी है। ईंधन से पिछले 2 साल में हुई सरकार की कमाई का ही आंकड़ा देखें तो साल 2019-20 में सरकार ने जहां 2,01,396 करोड़ रुपए कमाए, वहीं अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के बीच सिर्फ 10 महीने में ही 2,94,481 करोड़ रुपए की पेट्रोल डीजल से कमाई हुई है। इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार की असली कमाई डीजल से हो रही है और महंगे डीजल से माल ढुलाई महंगी हो जाती है। वैसे भी अब डीजल 100 रुपए को पार कर चुका है और इसका भारी बोझ आपके किचन के बजट पर भी दिखने वाला है। डीजल के कीमतों में बढ़ोतरी के चलते ट्रांसपोर्टर माल भाड़े में 15 से 20% का इजाफा कर सकते हैं। इसका असर ये होगा कि फल सब्जियों से लेकर खाने पीने की तमाम जरूरी चीजें भी महंगी हो जाएंगी। महंगे डीजल का असर देखने भी लगा है। लोकल मंडियों में 25 रुपए किलो वाला प्याज 40 रुपए बिक रहा है। बीन्स और मटर जैसी सब्जियां तो 100 रुपए पर पहुंच चुकी हैं। भारत के अंदर अगर हम देखें तो सप्लाई कम होने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिली है। अगर हम क्रूड पाम ऑयल की बात करें तो इस बार जो इंपोर्ट थे वो भारत के अंदर कम होते हुए दिखाई दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर बेतहाशा एडिबल ऑयल्स में तेजी बनते हुए देखी है। साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम होने की वजह से भी कमोडिटी के भाव बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो सप्लाई जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा मेन कॉज रहा है, जिसकी वजह से हमने एग्रीकल्चर कमोडिटी के भाव और सभी कमोडिटी के अंदर एक भाव बढ़ते हुए देखे हैं। मगर साथ में देखिए तो जो डिमांड थी डोमेस्टिक लेवल पर वो यहाँ पर देखने को मिली थी। हालांकि इंडस्ट्रियल डिमांड उतनी नहीं थी, मगर डोमेस्टिक लेवल पे जो डिमांड थी उससे भावों में एक तेजी बनते हुए देखी है। तो कोरोना काल में महंगाई के सेंसेक्स ने कैसे छलांग लगाई है, ये उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़े भी बता रहे हैं। मार्च 2020 में जहां अरहर दाल 93 रुपए किलो थी, वहीं जून 2021 में ये 110 रुपए किलो हो गई। ऐसे ही मसूर दाल 72 रुपए से 88 रुपए, तो सरसों का तेल 124 से 178 रुपए हो गया। सोयाबीन का तेल भी 117 से 164 रुपए, सनफ्लावर तेल भी 123 से 200 रुपए और पाम ऑयल 102 रुपए से बढ़कर 132 रुपए हो गया। इसी अवधि में गाड़ी के तेल यानी पेट्रोल की कीमत 24 रुपए 95 पैसे
तो डीजल 23 रुपए 11 पैसे बढ़ गया है। वैसे तो ईंधन के दाम अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार से तय होते हैं, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार अगर अपना टैक्स कम करे तो कीमत कंट्रोल हो सकती है। लेकिन जब तक चुनाव ना आ जाए, ऐसे भला कैसे हो सकता है? 2020 अप्रैल की बात करें तो क्रूड के भाव -$40 चले गए थे और जो अब करीबन $70 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ी है, क्योंकि हमने देखा था लॉकडाउन के समय पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होती हुई दिखाई दी थी, एविएशन सेक्टर में डिमांड कम होती हुई दिखाई दी थी, ट्रैवल सेक्टर के अंदर डिमांड कम होती हुई दिखाई दी थी। मगर अगर हम देखें तो अब जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन होता हुआ दिख रहा है तो धीरे धीरे जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जो डिमांड है वो प्री कोविड लेवल के स्तर पर आती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम देखें तो करीबन 100 मिलियन बैरल की जो डिमांड थी वो अब ऑलमोस्ट 40 मिलियन बैरल डॉलर के आसपास हो गई थी, जो कि अब वापस अपने स्तर पर आती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड साइड है उससे हमने देखा है पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। ये सिर्फ एक भारतीय इन्फ्लेशन का ये जो यहाँ है ऐसा नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय इन्फ्लेशन है। हर देश में देखेंगे कि ये जो महंगाई दर है अचानक से ऊपर जा रही है। कुछ हद तक ये तेल के दाम के कारण हो रहा है और कुछ हद तक इसलिए हो रहा है कि जैसे हम लोग अनलॉक कर रहे हैं और इकोनॉमी वापस मोमेंटम वापस आ रही है तो आप लोहे का दाम, सीमेंट का दाम इत्यादि बढ़ रहे हैं। कोरोना के इस दौर में लोग बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में किस तरह पिस रहे हैं, इसकी एक मिसाल दिल्ली का कक्कड़ परिवार भी है। विनय कक्कड़ ट्रैवल बिजनेस से जुड़े हैं, जो पिछले करीब 1 साल से ठप पड़ा है। लेकिन न घर का खर्च रुका है और न ही बच्चों की स्कूल की फीस रुकी है। ऊपर से दिनों दिन बढ़ती महंगाई ने कक्कड़ परिवार की जैसे कमर ही तोड़ दी है। चाहे वो होलसेल प्राइस इंडेक्स हो, चाहे वो रिटेल प्राइस इंडेक्स हो, चाहे वो सीपीआई हो, हर तरफ छप्पर फाड़ के निकल रही है महंगाई। अगर मैं सब्जी या फल लेने जाता हूँ वहाँ मैं हैरान हूँ कि चीज़ें डबल हैं। पिछले साल कहीं ना कहीं मैं 8,000 के आसपास खर्च करता था अगर मैं सूखे राशन की बात करूँ तो, जो मैं ग्रोसरी लेके आता था, तो अब वो 10,000 से ऊपर चली गई है। मैं अभी लेटेस्ट बिल देख रहा था, ये 9,000 के आसपास का है। मैंने कोशिश की थी और इस बात पे मेरा अब कहीं ना कहीं तनातनी भी होती है कि भाई संभल के खर्च किया करो तुम अपना जो भी किचन होता है। तेल के रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, जो पहले 100 रुपए का आता था अब वही थोड़ा और महंगा हो गया है। पिछले 1 साल से देश कोरोना के चक्रव्यूह में फंसा है और अब लोग महंगाई के नए चक्रव्यूह में फंस गए हैं। जब से पेट्रोल महंगा होना शुरू हुआ है, पटना की संचिता शर्मा गाड़ी की जगह अब पैदल चलना बेहतर समझती हैं। जो सामान 9,000 समथिंग में मेरे पूरे किचन का आता था, इंक्लूडिंग टॉयलेटरी, ग्रोसरी, सब कुछ, वो अब 10,000 के आसपास आता है। सबसे ज़्यादा ये जो मस्टर्ड ऑयल है, जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं किचन में, उसको अगर 2-3 सब्जी बनती थी तो जाहिर है 2 सब्जी बनेगी। सप्ताह में 2-3 दिन पकौड़े खाते थे तो अब 15 दिन में 1 दिन खाएंगे। कोरोना काल में आर्थिक तौर पर लोगों की कमर किस कदर टूट चुकी है, इसे लखनऊ के इस परिवार के हालात से भी समझिए। पहले 2 लोग कमाते थे, अब 1 कमा रहा है, 1 से कहाँ गुजारा होता है। कमाई का कोई जरिया नहीं ना। महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ तो महंगा है। सब्जी लो, राशन लो, तेल मसाला, सब चीज़ तो महंगा है, तो इसलिए दिक्कत तो हो ही रही है। एक जब से कोरोना क्या चला है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। लखनऊ की रहने वाली मीना के दोनों बेटे सनी और मनीष कमाते हैं, तब घर का चक्का चलता है। सनी 7,000 महीने पर बर्तन की दुकान में काम करते हैं, वहीं फूड डिलीवरी कंपनी में काम करने वाले मनीष अब बेरोजगार हैं। जाहिर है गृहस्थी की गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। कुछ ऐसा ही हाल पड़ोस में रहने वाली ज्योति का भी है। पति पुनीत कश्यप फेरी लगाकर कपड़े बेचते हैं, लेकिन कोरोना कर्फ्यू ने कमाई के रास्ते ही बंद कर दिए। लिहाजा ज्योति लोगों के घरों में काम करती हैं। कोरोना काल की इन चंद कहानियों से ही साफ है कि देश का आम आदमी आज महंगाई, मुसीबतों और चुनौतियों की चक्की में कितनी बुरी तरह से पिस रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।